हेलो दोस्तों। क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नए टॉपिक को लेकर के। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले कि जो सीरीज ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है उसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करवा पाएंगे। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं जो सीरीज होती है अपने पास, ये क्या होती है दोस्तों, वन डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि जिसमें हमारे पास में ऐसे हम लोग एक वन डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें आपने कोई भी वैल्यू लिख रखी है। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है। तो ये आपको क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, विद स्टोरेज एज वेल एज ऑपरेशंस। आप इसके ऊपर जो है वो बहुत इजी तरीके से डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। यानी कि जो सीरीज में आपने डेटा स्टोर कर रखा है, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर के किसी एलिमेंट्स को अगर आप बदलना चाहें तो आप आसानी से बदल पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर रीनेमिंग इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्स हम लोगों ने क्रिएट कर रखा था, हम चाहते हैं उसकी इंडेक्स को वापस से चेंज करना, तो हम दोस्तों यहां पर इंडेक्स को भी बदल सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे यहां पर हेड एंड टेल फंक्शंस को लेकर के। हेड और टेल का मतलब है कि हमारे सीरीज के स्टार्टिंग से कितनी वैल्यूज चाहिए या सीरीज के एंडिंग से हमको कितनी वैल्यू चाहिए। तो हेड क्या करेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज टॉप से देगा और टेल क्या करता है, बॉटम से आपको नंबर ऑफ वैल्यूज रिटर्न करता है। इसको भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर कि वेक्टर ऑपरेशन और सीरीज ऑब्जेक्ट। तो सीरीज जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम लोग वेक्टर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, साथ में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस को देखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि फिल्टरिंग एंट्रीज को लेकर के, हम वहां से पर्टिकुलर कुछ डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं कंडीशंस के बेसिस पे। इसी टाइप से हम यहां पर देखेंगे कि जो हमारे पास में एक सीरीज है हमारे पास, उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं उसको हम सॉर्ट करना चाहे तो हम सॉर्ट कर सकते हैं, साथ में हम उसके इंडेक्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहां पर री इंडेक्सिंग को भी देख पाएंगे। साथ साथ में हम देखेंगे कि जो हमारे पास में एक सीरीज है उसके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हम डिलीट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग ड्रॉप के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेंगे कि डेटा जो अपने पास डेटा वैल्यूज एक सीरीज की, ठीक है, द डेटा वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली मॉडिफाइड थ्रू आइटम असाइनमेंट। यानी कि जो हमारे पास में हम इक्वल्स टू ऑपरेशन को यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम यूज करते हुए काम करने वाले हैं। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल देखें, लाइक दोस्तों 5, 7, 9 और 8 है। ठीक है, ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। जैसा हमने अभी पहले देखा भी था कि जो सीरीज के अपने पास में जो एलिमेंट्स है उनको एक्सेस किसके थ्रू करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम बता सकते हैं उसका एक इंडेक्स। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, obj1 of 2 इक्वल्स टू 20। तो ये है 0, ये है 1, ये है 2। तो यहां पर ये 9 की जगह क्या कर देगा, इसको कर देगा 20। बस सिंपल सा है, 5, 7, 20, 8 ये आपके सामने आउटपुट आएगा अगर हम obj1 को प्रिंट करेंगे। तो इंडेक्सिंग देखें आप 0, 1, 2 और 2 पे जो हमने स्टोर किया था 9, इस 9 की जगह यहां पर क्या हो चुका है, अब अपना 20 हो चुका है। तो सिंपल सा है, आप यहां पर obj1 ऑफ जो भी आप उसके इंडेक्सिंग बताएंगे उसकी वैल्यू को आप यहां सिंपल असाइनमेंट के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से हम यहां पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं मॉडिफाइंग एलिमेंट्स के अंदर ही। सपोज अपने पास 5, 7, 9 और 8 है। अगर हम स्लाइसेस के थ्रू चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे 0 से लेकर के 2 तक, तो ये 0 से लेकर लास्ट तक, ठीक है, यहां से लेकर एंडिंग तक। लेकिन जो स्टेप है वो क्या है, 2 2 का है। इसका मतलब पहले इसको बदलना है, उसके बाद हमको इसको बदलना है, और अगर आगे होता अपने पास तो हम उसको भी बदलते। इनकी वैल्यूज क्या चाहते हैं हम लोग, 20 हो जाए। तो ये क्या करेगा दोस्तों, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, फिर होगी 7, फिर हो जाएगी 20 और फिर हो जाएगी आपके पास 8। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो क्या करेगा ये अपने को 20, 7, 20 और 8 इस टाइप से आपके सामने आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अगर आप रीनेम करना चाहते हैं इंडेक्सेस को तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन इवन चेंज और रीनेम इंडेक्सेस। आप उसको जो है रीनेम कर सकते हैं इंडेक्सेस को, और आप चेंज भी कर सकते हैं ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट बाय असाइनिंग न्यू इंडेक्स एरे। आप उसको क्या करेंगे, एक नया इंडेक्स एरे प्रोवाइड कर दीजिए जिससे कि उसकी इंडेक्सिंग भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा काम है दोस्तों। अगर मैं यहां पे कहता हूं
5, 7 और 9 अपन ने डाल रखा है obj1 में। जब अपन obj1 को प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा, ये आपको दिखाएगा यहाँ पर सपोज कि 5 है, 7 है, 9 है और उसकी इंडेक्सिंग क्या दिखाएगा, 0 देन 1 देन 2 दिखा देगा। लेकिन अगर अपन यहाँ पर लिखते हैं obj1 डॉट इंडेक्स तो ये क्या कर देगा, इसके अंदर आपने लिखा है A, C और G। जब अपन वापस इसको प्रिंट करके देखेंगे तो इस बार वो क्या कर देगा, यहाँ लिखा आएगा A, C और G पर लिखा आएगा 5, 7 और 9। कुछ इस टाइप से ये आपके सामने एक आउटपुट देने वाला है। ठीक है, इसी टाइप से हम बात कर रहे थे हेड एंड टेल को लेकर के। तो हेड एंड टेल क्या काम करता है, द हेड फंक्शन इज यूज्ड टू फेच, क्या करेगा, कुछ नंबर दिखाएगा या कुछ वैल्यूज दिखाएगा फर्स्ट एन रोज, जितनी आप वैल्यूज बोल रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आप बता रहे हैं वो आपको उठा के देगा फर्स्ट। ठीक है, और अगर आप यहां पर यूज क्या कर रहे हैं, अगर आप यूज करते हैं टेल तो ये क्या करेगा, लास्ट की जो वैल्यूज है वो आपको दिखाएगा। अगर आप बाय द वे इस फंक्शन में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर दें, जैसे कि यहाँ हेड में आपने लिख दिया है सपोज 3 और इसमें आपने लिख दिया सपोज 5 या 10 या 15, तो दोस्तों वो नंबर जितने आप लिख रहे हैं उतनी वैल्यू आपको देगा। बट अगर आप नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यूज फॉर n, देन हेड फंक्शन और टेल फंक्शन दोनों ही आपको कितनी वैल्यू देंगे, स्टार्टिंग के 5 और एंडिंग के 5, मतलब 5-5 नंबर आपको देंगे, 5 एलिमेंट्स देंगे अगर उसमें है तो। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स आपको दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, हेड फंक्शन यूज करोगे आगे के, और लास्ट के लेने हैं तो टेल फंक्शन के थ्रू। इसको चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हेड और टेल भी। ठीक है, इसके जो सिंटेक्स है वो कुछ नहीं है अपने पास, लाइक अपन लिख सकते हैं obj1 डॉट हेड ऑफ 3 या obj1 डॉट टेल ऑफ 2, जो भी आप लिखना चाहें कुछ इस टाइप से। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, एलिमेंट्स हैं जिसमें अपन ने लिखे हैं 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे कुछ नंबर्स हैं, और यहां पर मैं लिखता हूं obj1 डॉट हेड ऑफ 2। तो हेड ऑफ 2 मतलब क्या है, स्टार्टिंग के 2 नंबर दे देगा आपको, जो भी 2 वैल्यूज हैं, और टेल क्या करेगा, एंडिंग के जो 2 है आपको वो ये आपको दिखाएगा। इसका मतलब जब अपन इसको रन करेंगे तो ये आपको दिखाएगा 5, 7 और ये आपको दिखाएगा 3, 9। आपको इस तरीके से देख सकते हैं 0 और 1 पे 5 और 7 है, जब वापस रन कर रहे हैं तो आपको दिखा रहा है 3 और 6 जो कि लास्ट वाली वैल्यू है। तो हेड एंड टेल आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इस पे बात करें वेक्टर ऑपरेशंस को लेकर। को वेक्टर ऑपरेशंस क्या है आपके पास, वेक्टर ऑपरेशन मींस दैट इफ यू अप्लाई अ फंक्शन, ठीक है, या तो कोई फंक्शन है, एक्सप्रेशंस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इट इज इंडिविजुअली अप्लाइड ऑन ईच आइटम। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं obj1 इंटू सपोज 2, 3, 5 जो भी लिख रहे हैं, तो उसके जो एक एक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सपोज अपने पास एक नंबर था 7, 8, 5, 2, अगर ये इंटीजर टाइप का और इसके ऊपर अगर अपन इंटीजर वैल्यू या इंटीजर के ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहे हैं तो दोस्तों फिर वो मल्टीप्लाई बाय 2 एक एक एलिमेंट्स के ऊपर हो जाएगा। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सिंस सीरीज ऑब्जेक्ट आर बिल्ट अपॉन नमपाई एरे, यानी कि जो सीरीज है अपने पास, ठीक है, ये किस पे काम करता है, नमपाई एरे पे यानी एनडी एरेस पे काम करता है। दे ऑल्सो सपोर्ट वेक्टराइज्ड ऑपरेशन जस्ट लाइक एनडी एरे। जो आप एनडी एरे पे काम कर सकते हैं वही सारे काम आप सीरीज के साथ में भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं obj1 प्लस 2, तो सपोज हमारे पास obj के अंदर यहाँ जो अपन एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसमें अगर अपन ने कुछ नंबर डाल रखे हैं, सपोज मैंने लिखा है 3, ठीक है, इसमें लिखा है 5, इसमें लिखा है 7, इसमें लिखा है 9, तो ये क्या कर देगा दोस्तों, इसके प्लस 2 कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 11। तो ये सिंपल सी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आप ऐसे ही कर सकते हो, obj5 इंटू 3, एक obj5 नाम का कोई ऑब्जेक्ट होगा, इसकी सभी वैल्यूज जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप यहां पर obj3, ठीक है, डबल मल्टीप्लाई ले सकते हैं, दैट इज पावर के लिए हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, और आप यहां पर ग्रेटर देन 15 भी कर सकते हैं। इट मींस ये ट्रू और फॉल्स आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये भी ऐसी बेसिक सी चीजें हैं जो हम लोग यहां अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक बनाता हूं सीरीज जिसमें 5, 7, 9, 3, 6, ये ऐसे कुछ आप देख पाएंगे। अगर मैं लिखता हूं obj1 प्लस 7, इसका मतलब क्या है, 5 प्लस 7 आपके पास हो जाएंगे। इसी टाइप से 7 प्लस 7, 9 प्लस 7, 3 प्लस 7 और 6 प्लस 7 हो जाएंगे। जब आप प्रिंट करके देखेंगे तो यहां पर जो 5 प्लस 7 यानी कि 12 हो गया, 7 प्लस 7 14 हो गया, 9 प्लस 7 अपने पास है, 3 प्लस 7 है अपने पास, और 6 प्लस 7 अपने पास है। तो इस टाइप से उसका एक आउटपुट बन जाएगा। दोस्तों सभी चीजों को प्रैक्टिकली आप जरूर करके देखें, हर एक टॉपिक को, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप एटलीस्ट एक बार भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप दोस्तों यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सीरीज है मेरे पास जिसके अंदर अपने पास है सपोज 4 एलिमेंट्स,
और एक सीरीज और है अपने पास, लेकिन इस बार इसके अंदर जो है वो नंबर जो है वो ज्यादा है। सपोज 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। तो ये क्या करेगा, अगर आप इसके ऊपर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं, अगर दोनों न्यूमेरिक टाइप है तो ये पहली बात तो ये होगी, ठीक है। और उसके बाद यानी कि सपोज इसके अंदर एक वैल्यू थी 5 और इसके अंदर था आपके पास 3, तो आप यहां पर देखेंगे अगर आप चाहते हैं सपोज इसके ऊपर प्लस करना तो वो इस तरीके से तो कर देगा। लेकिन जब आपके पास यहां पर क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं, इंडेक्स है ही नहीं, तो ये यहां के लिए वैल्यू क्या स्टोर करेगा, NaN, ठीक है, नॉट अ नंबर। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यू कैन परफॉर्म अर्थमेटिक लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एक्सेट्रा विद 2 सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2 सीरीज ऑब्जेक्ट होंगे तो ही काम करेगा, सिंपल है। एंड इट विल कैलकुलेट रिजल्ट ऑन 2 कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके जो भी है एक्सप्रेशंस के बेस पे आपको रिजल्ट देगा, बट इट हैज अ लिमिटेशंस। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है, द ऑपरेशन इज परफॉर्म ओनली ऑन द मैचिंग इंडेक्सेस। अगर इंडेक्स सेम है तो काम करेगा, अगर इंडेक्स मैच नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, वो वहां पर NaN नॉट अ नंबर मेंशन कर देगा। जैसे दोस्तों अगर अपन यहां पर देख रहे हैं 5 और 9, ठीक है, 7 और 3, 1 और 6 सेम इंडेक्सेस है, यानी कि ये इंडेक्स 0 0 है, ये 1 1 है, ये 2 2 है, तब तक तो काम करेगा। लेकिन दोस्तों 3 इसके अंदर है नहीं और 4 इसके अंदर है नहीं, तो यहां पर क्या होगा, नॉट अ नंबर आ जाएगा। अगर आप प्रिंट करें OBJ1 प्लस OBJ2 को, तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 14.0, 10.0, 7.0, ये तो ठीक था। ये आपके पास क्या आ रहा है, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि जब आप यहां पर ले रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिक टाइप है, तो हो सकता है कि वो आपके पास इंटीजर हो सकता है वो आपके पास फ्लोट हो। तो इसलिए ये क्या करता है कि ये जो रिजल्ट है आपके पास वो किस में देता है, फ्लोट में। यानी कि अगर आपके पास 5 और 9 थे तो अभी उसने 14 नहीं करके क्या बता दिया, 14.0 बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। फिर वही बात है जो मैं आपसे कह रहा था कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैज इंडेक्सेस 0 1 2, ठीक है, देन इट विल परफॉर्म अर्थमेटिक ओनली विद ऑब्जेक्ट हैविंग 0 1 2 इंडेक्सेस। अगर फर्स्ट वाले में 0 1 2 है तो दूसरे वाले में भी 0 1 2 पे ही काम करेगा। अगर नहीं है तो क्या होगा, फॉर ऑल अदर इंडेक्सेस इट विल प्रोड्यूस NaN नॉट अ नंबर, ही आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। ऑल्सो इफ द डेटा आइटम ऑफ द 2 मैचिंग इंडेक्सेस आर नॉट, ठीक है, कॉम्पिटिबल फॉर द ऑपरेशंस, मतलब एक में अपने पास नंबर है और दूसरे के अंदर अपने पास कोई कैरेक्टर है, ठीक है, तो भी ये आपको क्या देगा, इट विल रिटर्न NaN नॉट अ नंबर एज द रिजल्ट ऑफ दोज ऑपरेशंस। मतलब मैं a + 5 कर रहा हूं तो ये पॉसिबल है नहीं, तो वहां पर भी क्या आएगा, NaN आएगा। और अगर आप कोई इंडेक्सेस ले रहे हैं जो एक में है ही नहीं और दूसरे में इंडेक्सेस है, तो वहां पर भी आपको NaN ही दिखाने वाला है। नेक्स्ट अपने पास फिल्टरिंग, ठीक है, तो आप यहां पर जो है फिल्टरिंग एंट्रीज है आपके पास, ठीक है। तो अपन यहां पर देख लेते हैं, यू कैन फिल्टर आउट, ठीक है, यहां अपन एंट्रीज फ्रॉम अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्सप्रेशन दैट आर बुलियन टाइप। तो अपने को यहां ध्यान रखना है, ये आंसर क्या देगा, ट्रू और फॉल्स आपको देने वाला है। इसमें अपन देखेंगे व्हेन यू अप्लाई, यहां पर जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर अगर अपन यूज करेंगे, जैसे ग्रेटर देन को ले रहे हैं या फिर लेस देन को ले रहे हैं, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू को ले रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू को ले रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू को ले रहे हैं, इक्वल्स टू को ले रहे हैं, उस केसेस में क्या करेगा, ठीक है, डायरेक्टली ऑन अ पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट देन इट वर्क्स लाइक वेक्टराइज्ड ऑपरेशन को ये यूज करेगा। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट्स पे जाकर के ये चेक कर रहा है एंड अप्लाइज दिस चेक ऑन ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट इफ इनसाइड ब्रैकेट अगर आप इसके बीच में लेंगे तो ये क्या करेगा, यू विल फाइंड दैट इट रिटर्न्स फिल्टर्ड रिजल्ट कंटेनिंग ओनली द वैल्यूज दैट रिटर्न ट्रू। तो अगर आप इसको, ठीक है, किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाकर के लिखेंगे इस एक्सप्रेशंस को, या कह सकते हैं ये जो भी आप यहां पर एक्सप्रेशन और इक्वेशन यूज करें, तो जिस जिसका रिजल्ट ट्रू है आपको वो वैल्यू देगा, और अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर ट्रू फॉल्स इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर हमने क्या लिखा है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 68 है, 74 है, 48 है, 61 है और 46। अब मैंने इसको कैसे प्रिंट करा रहा हूं, मार्क्स, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे मैं बिना स्क्वायर ब्रैकेट के यूज कर रहा हूं, मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, एक एक एलिमेंट पे चेक करेगा, ये आपको क्या देगा, ये देगा ट्रू, ठीक है, ये क्या देगा, ये भी देगा ट्रू, ये क्या देगा, ये आपको देगा दोस्तों फॉल्स, ये क्या देगा, ये देगा ट्रू, और ये वाला भी आपको देगा फॉल्स। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप इसको, ठीक है, अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते तो ये आपको क्या देता, वैल्यू, अदरवाइज ये आपको क्या दे रहा है, ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे, यानी कि मार्क्स इज ग्रेटर देन, नहीं, मार्क्स और फिर ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं अपन वापस से, मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, तो ये आपको क्या दे रहा था, ये आपको दे रहा था बेसिकली ट्रू। अब यहां से एक्चुअल में भी आपको क्या देगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ये आपको देगा साथ साथ में वैल्यूज, कुछ इस टाइप से आप देखेंगे तो ये आपको दिखाएगा वो सारी वैल्यूज जो कि ट्रू भी थी अपने पास, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है सॉर्टिंग सीरीज वैल्यू। तो आप यहां पर जो सीरीज की वैल्यू उसको सॉर्ट कर सकते हैं, सिंपल सा है। उसके लिए एक फंक्शन आप यूज करेंगे, वो है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ठीक है। इसमें अपन चाहें तो लिख सकते हैं असेंडिंग चाहिए तो आप लिख सकते हैं यहां पर असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू, और अगर आपको नहीं चाहिए, डिसेंडिंग चाहते हो तो क्या लिखेंगे, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स लिख देंगे आप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है अपने पास। तो यू कैन सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड इंडेक्सेस। आप इसमें वैल्यूज के बेसिस पे भी और इंडेक्सेस के बेसिस पे भी आप इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं। पहले हम लोग यहां पर देख रहे हैं वो है वैल्यूज के बेसिस पे, ठीक है। टू सॉर्ट अ सीरीज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज यू मे यूज सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन। इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सपोज आपके पास वैल्यू थी 9 3 6 2 8, अगर अपन सॉर्ट करेंगे तो क्या अपने पास हो जाना चाहिए था, या हो जाना चाहिए था 2 3 6 8 और 9, इस तरीके से। तो अपन क्या लिखेंगे, obj1 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसमें कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो ये आपको क्या दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग दिखाएगा। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, 2 3 6 8 9, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप यहां पर ये चाह रहे थे कि भाई इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग रखना है, तो अगर आप नहीं लिख रहे थे तो असेंडिंग था, और अगर आप डिसेंडिंग चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। सिंपल सा, बस आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके बेसिस पे आप देखेंगे आपको क्या दिख रहा है, 9 8 6 3 2, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये दिखा रहा है। तो ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहां पर तो है सॉर्टिंग सीरीज वैल्यू के अंदर ही कि द आर्ग्यूमेंट जो आपने पास करे थे असेंडिंग, ये क्या है आपके पास ऑप्शनल है, और अगर आप इसको स्किप कर देंगे, ठीक है, इट टेक्स वैल्यूज ट्रू बाय डिफॉल्ट। अगर आप लिख रहे थे जैसे असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स, अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं तो असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू है, और अगर आप फोर्सफुली डालेंगे यहां पर फॉल्स लिखेंगे तो क्या दिखाएगा आपको, वैल्यू डिसेंडिंग में दिखाएगा, ठीक है। इट मींस द सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज अरेंज द वैल्यू इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। तो याद रखिएगा सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग दिखाता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप डिसेंडिंग चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा भी था। इसी टाइप से आपके पास इंडेक्सेस के बेसिस पर अगर आप सॉर्टिंग करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा, इसके लिए आप क्या फंक्शन यूज करेंगे, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्सेस, ठीक है। वही वापस इसमें भी अपने पास असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं जो भी, लाइक obj1 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स। ट्रू का तो कोई मतलब है ही नहीं, आप अगर फॉल्स लेना चाहते हैं मतलब डिसेंडिंग लेना चाहते तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास री इंडेक्सिंग। री इंडेक्स कैसे करेंगे आप, तो यहां अपन बात करेंगे समटाइम्स यू नीड टू क्रिएट अ सिमिलर ऑब्जेक्ट बट विद द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सम इंडेक्सेस। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अपन चाह रहे थे वैसा ही अपन को वैल्यूज चाहिए, लेकिन उसके इंडेक्सेस अपन को कुछ और चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, री इंडेक्सिंग कर लेंगे, ठीक है। यू कैन यूज री इंडेक्सिंग फॉर दिस पर्पस एज पर द सिंटेक्स। क्या लिखना पड़ेगा आपको, आप लिखेंगे यहां पर सपोज कि obj2 इक्वल्स टू obj1 डॉट री इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पर जो है सीरीज ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू जो भी आपका अभी ऑब्जेक्ट है जिसको री इंडेक्स लिखना है आपको, और यहां पर आपको सीक्वेंस यानी कि लिस्ट में आप बता सकते हैं जो भी आपको एक नया उसके इंडेक्सेस का ऑर्डर चाहिए आप वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। विद दिस द सेम डेटा वैल्यूज, वैल्यूज तो आपके पास वही होंगी, ठीक है। देयर इंडेक्सेस विल बी स्टोर्ड इन अ न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर जो आपके पास है वो आप यहां चेंज कर सकते हैं एज पर द डिफाइंड ऑर्डर ऑफ द इंडेक्सेस इन द री इंडेक्स। जो री इंडेक्स होगा यहां पर आप जो भी सीक्वेंस पास करेंगे जैसे 7, 9, 8, 5, कुछ इस टाइप से, तो उसकी इंडेक्सिंग जो है वो आपके पास ये हो जाएगी और वैल्यू जो थी वो वैसी ही रहने वाली। कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक बनाया है obj1, obj1 के अंदर मैंने प्रोवाइड करा है सपोज 9 3 6 2 8, कुछ ऐसी वैल्यूज, ठीक है। तो इसकी जो इंडेक्सिंग है वो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, खैर अभी तो यही करेगा, लेकिन जब आप लिखेंगे obj2 एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे इक्वल्स टू obj1 डॉट री इंडेक्सेस, ठीक है। तो री इंडेक्स में आपने क्या लिखा है 1 3 2 0 4। अब जब आप इसको देखेंगे तो एक बार तो ये वाला आएगा और दूसरी बार इसकी जो री इंडेक्सिंग मतलब वैल्यू क्या है आपके पास में यहां पर 9 3 6 2 8,
ठीक है। तो 9 3 6 2 8 पहले बार आपके पास जो इंडेक्सिंग थी वो क्या थी आपके पास, तो यहां अपने पास थी 0 1 2 3 4 जो भी थी, लेकिन अब अपन यहां पर क्या लिख रहे हैं 1, उसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 0, उसके बाद 4, जो भी आप इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट आपके पास प्रिंट हो रहा था ये वाला, इस प्रिंट का आउटपुट आपके पास ये आ रहा था, जैसे 0 1 2 3 4 पे ये वैल्यूज थी, और जब आप वापस OBJ2 को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू तो वही है लेकिन आपकी इंडेक्सिंग चेंज हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपने एक नया ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट किया है यूजिंग री इंडेक्सिंग। ठीक है, तो री इंडेक्स जो आप यूज करें उसमें एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक पहले बने हुए ऑब्जेक्ट की इंडेक्सिंग बदल रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यूज सेम है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट और लास्ट देखने वाले हैं यहाँ पर ड्रॉपिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर ड्रॉप करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज को। समटाइम यू डू नॉट नीड अ डेटा वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंडेक्सेस। अब आप चाहते हैं इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 8 जो है वो हट जाए। ठीक है, वो वैल्यूज आपको हटानी है, वो इंडेक्स आपको हटाना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉप फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से कि इंपोर्ट पांडास एसपीडी, इसमें आप देखेंगे तो ये था आपके पास 0 पे, देन ये है 1, देन 2, देन 3, देन 4, ऐसी इंडेक्सिंग है। आप लिख रहे हैं ड्रॉप ऑफ 2 और 3, तो ये 2 वाला और 3 वाला जो है यहां से डिलीट हो जाएगा, और जब अपन इसको वापस से OBJ1 को प्रिंट करके देखेंगे तो ये आपको दिखाएगा 9 और 3 और 8, और इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, देन 1, देन 2 3 होगा नहीं, और इंडेक्सिंग आपके पास 4 हो जाएगी। कुछ इस टाइप से आप देखेंगे 0 1 और 4 पे 9 3 और 8 वैल्यूज आपके सामने आ रही है। आई होप दोस्तों सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। दोस्तों सारे के सारे नए वीडियोस इसी चैनल पे आने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहीं लेकर के आने वाला हूं। आपके एग्जाम से पहले पहले तक दोस्तों ऑलमोस्ट सारा का सारा कोर्स मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।